चाचू जितना मम्मा को खुश रख सकते हैं ना उतना। बस जया, बहुत कुछ बोल दिया, अब कुछ नहीं बोलेगी। पर मम्मा। नहीं बेटा, कुछ नहीं बोलेगी। विकी जी, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। नहीं रमा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ। आप सही कहते हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, इन रिश्तों का। मैंने तो पहले ही मना किया था और आज भी मना कर रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से आपके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होगी। ये तू कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी गलती तुझसे हुई कैसे? पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि सत्या जी मेरी जिंदगी में आए। लो, कर लो बात। 15 साल पहले एंड टाइम पर शादी से मना कर दिया था इसने, क्योंकि ये शादी के झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता था, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, ये डरता था शादी से। अब फिर वही हो रहा है, वो भी किसके साथ शादी? घर की समधन के साथ। बाबूजी, मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन है। मैंने तो बस ये देखा कि हम दोनों अकेले हैं, हम उम्र के हैं। अगर हम एक हो जाते हैं तो। बस कर यार विक्की, बस कर। और कितना परेशान करेगा तू हमें? अरे तू तो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता है, फिर ये बात क्यों छिपाई तुमने मुझसे? तू तो मेरे बचपन का दोस्त है ना, सब कुछ मुझसे शेयर करता है। तुमने मुझसे ये बात एक बार शेयर की होती ना, मैं तुझे मना कर देता ये गलती करने से। क्या यार गौरी, तू भी इसे गलती बोल रहा है? और नहीं तो क्या भाई साहब, कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करते आप। भाभी, इसका उम्र से क्या लेना देना है? कितने लोग हैं भाभी जिन्होंने बड़ी उम्र में प्यार किया है, शादी की और जिंदगी खुशी खुशी जी है। भाई साहब, अरे रहने दो प्रभा, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इस उम्र में प्यार बहरा भी हो जाता है, किसी की सुनेंगे नहीं। यार तू तो प्यार की शायरी करता है, तू तो मेरे प्यार को समझना। भाई साहब देखिए, प्लीज प्लीज आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्यार व्यार है वो सब आपकी तरफ से है। सत्या जी की इसमें तो कोई सहमति नहीं है ना। अरे भाभी, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें प्रेशराइज किया। वो तो शायद हाँ भी बोल देती, लेकिन आप लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने ना कर दी। लो जी, सुन लो सब, अब ये सारी बात हम पर डाल रहा है। चलो सब, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं।
अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तब से सोच सोच के परेशान हो रही थी अकेले कि समर घर में ये सब क्या हो रहा है। सब विकी चाचू को गलत समझ रहे हैं, कोई समझना ही नहीं चाहता। और समर माँ भी उन्हें गलत समझ रही है। तुमने देखा ना, मैंने उन्हें समझाने की कितनी कोशिश की, फिर भी। जया, अगर तुम ऐसे समझाओगी ना तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। मतलब ये कि जैसे तुमने माँ से बात की ना, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। समर, ये तुम बोल रहे हो? समर, मैं माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। माँ है वो मेरी। मैं सिर्फ अपने पॉइंट सामने रख रही थी। समर, तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ बोलूं भी ना? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम बोलो। जया, तुम्हें जो करना है करो, पर सलीके से, तरीके से, बस। ये क्या सलीके से तरीके से लगा रखा है तुमने? तुम्हें मेरे सलीके और तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस बात से ये प्रॉब्लम है कि मैंने कुछ बोला ही क्यों। जया, मुझे तुम्हारे बोलने से क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल करती ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, बस। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? जया, नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ समर। खुद के मुंह में तो जबान है नहीं, खुद तो कुछ बोला ही नहीं तुमने, और मैंने बोल दिया तो उस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही है। समर, अगर विकी चाचू की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो कुछ बोलना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स क्लियरली सामने रखने पड़ेंगे। पर तुम चाहते हो कि बिना कुछ बोले सब कुछ हो जाए। तो एक काम करो, तुम चुपचाप बैठे रहो, पर मैं बोलूंगी, मैं सबको समझाऊंगी, मैं बोलूंगी, अपने पॉइंट सामने रखूंगी जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। तुम्हें जो बोलना है बोलो, बहस करो, मुझसे भी और मेरी माँ से भी। एक काम करो, यहाँ बैठो और करो बहस। और बहस करना तो वैसे भी तुम्हारी पुरानी आदत है, करती रहो बहस। पुरानी आदत है मतलब? तुम पुरानी बातों को बीच में क्यों ला रहे हो? समर, हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी की बात करूं? कैसे करूं अभी की बात? तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अभी हो क्या रहा है। तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हूँ यार। तुम मेरे साथ हो? हाँ। साथ देना चाहते हो मेरा? हाँ। तो जो साथ देते हैं ना समर, वो हमेशा साथ देते। ये साथ दे रहे हो तुम। You know what जया, मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं बस गलत बात पे साथ नहीं दे सकता यार। देखा, बोल दिया ना तुमने कि मैं गलत हूँ। मुझे ना तुमसे बात करनी नहीं, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। क्या? मुझे बात नहीं करनी तुमसे मिस्टर समर सुराना। थैंक गॉड, बैग नहीं उठाया। जब समर सुराना बोल के पिंक बैग की तरफ जाती है, ऐसा लगता है कि गई माही की। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? जो बोले सामने मुंह पर बोलो ना। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे जया शर्मा। क्या? मुझसे में अलग ही लगती है यार। माता रानी ऐसे ही बचाते रहना। विकी जी, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी गलती तुझसे हुई कैसे? बस कर यार विक्की। अरे और कितना परेशान करेगा तू हमें? कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करते आप। एक बार फोन करके देखता हूँ सत्या जी को। अकेले में बात करूंगा तो शायद उनको मेरी बात समझ भी आ जाएगी। सत्या जी, प्लीज फोन उठाओ। हेलो सत्या जी। सत्या जी देखो। सत्या जी नहीं, सत्या जी के पति जी। सुनो विकी बाबू, इतनी रात गए किसी और की बीवी को फोन करते हुए शर्म नहीं आती? फोन दे सत्या जी को। अरे पति हूं उसका, तुझे जो कहना है मुझसे कह, मैं सत्या को बोल दूंगा। मैं कह रहा हूं फोन दे सत्या जी को। नहीं दे सकता। सत्या तेरे से बात नहीं करना चाहती, तू बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहा है उसको? देख, सत्या ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है ना, उसे लांघने की कोशिश मत करना। चलो रख दे फोन।
गया? गलती मेरी नहीं थी, ना ही मेरा तरीका गलत था। गलती तुम्हारी थी और तुम्हारा तरीका गलत था मुझसे बात करने का। मरते मरते बचा। इतनी सी बात के लिए आधी रात को उठी तुम। जब कोई मुझे बेवजह गलत ठहराता है ना, मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरी नींद क्यों खराब करी? मुझे तो सोने दो। क्यों सोने दूं? तुमने मेरी नींद खराब करी और मैं तुम्हें सोने दूं? हाँ, अच्छा ठीक है बाबा, जिसकी भी गलती है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। गलती जिसकी भी है मतलब गलती तुम्हारी है समझ। अच्छा ठीक है, इस दुनिया की सारी गलती मेरी है बस। ओके, अच्छा सॉरी। देखो जय, जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ कि सासू माँ और विक्की चाचू मिल जाए। इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी। मम्मा हमारी बातें सुनकर बस कन्विंस होने ही वाली थी कि माँ आ गई और सब गड़बड़ हो गया। मुझे तो विक्की चाचू की टेंशन हो रही है, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। चाय। अरे विकी कहाँ है? रोजाना तो सबसे पहले चाय पीने वही आता है। अपने कमरे में होगा पिताजी। उमा, जाके विकी को लेके आओ। जी पिताजी। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। विक्की चाचू अपने रूम में नहीं है और अपना सारा सामान लेकर चले गए। सामान पैक करके चले गए मतलब? चले गए मतलब घर छोड़ के चले गए। क्या? घर छोड़कर चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? बहू, मैंने कहा था ना, कल की बात से नाराज होगा वो। लेकिन पिताजी ऐसी भी क्या नाराजगी है कि घर छोड़कर चला गया वो? अरे बेटा ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि वो कहाँ होगा। आपको मना किया था ना मैंने। आखिरी बार आया, एक आखिरी बार अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैं इस देश को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रहा हूं। आपने फैसला कर लिया है कि आप अपनी जिंदगी अकेला जीना चाहती हैं तो ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आपकी वजह से एक और आदमी भी होगा जो अपनी जिंदगी अकेला जी रहा होगा, और वो आदमी मैं हूं। मेरे नसीब में एक तरफा प्यारी लिखा था तो एक तरफा प्यारी सही, मैं अपने एक तरफे प्यार के साथ जी लूंगा। आप मुझे कभी याद नहीं करेंगी, ये आपका फैसला है, और मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, ये मेरा फैसला है। मैं अपनी सोच पे बहुत प्राउड फील करता था। मुझे लगता था मैं बाकी दुनिया से अलग सोचता हूं, लेकिन यहां सबने मेरी सोच को छोटा साबित कर दिया है। यहाँ रहूंगा तो वही यादें आएंगी और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जा रहा हूं। प्यार किया था आपसे सत्या जी, अब प्यार करना
मेरा कसूर बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। मां कहती थी जो प्यार के बदले प्यार ना दे उसे कभी प्यार मत करना। और आज मैं पहली बार लाइफ में अपनी मां की बात नहीं मानूंगा। आपको हमेशा प्यार करता रहूंगा सत्या जी। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, जा तो रहा हूं लेकिन अगर तूने सत्या जी को तंग किया ना, अगली फ्लाइट लेके वापस आ जाऊंगा और तेरी ऐसी हालत करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। सोचा था अब मेरी सासू मां बनेगी, पर किस्मत को मंजूर नहीं था। चलता हूं। खुश रहो बेटा। कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करता रहे बेटे। पापा, दादाजी, विक्की चाचू का वीडियो मैसेज आया है। इसका मतलब उसने फोन ऑन किया होगा। मैं फिर ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ लगा? फिर ऑफ कर दी। विक्की भाई साहब ने ना। समर बेटा, हाँ दादाजी। तू विक्की चाचू का वीडियो दिखा जरा जल्दी से। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, टीवी पे कनेक्ट कर देता हूँ, सब साथ में ही देख लेंगे। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। कर। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने जिस परिवार को अपना माना था, आज उस परिवार ने ही मुझे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पिताजी, आप तो मुझे अपना सबसे मॉडर्न बच्चा कहते थे कि आप चाहते हैं कि आपका हर बच्चा बड़े होकर मेरे जैसे बने, क्योंकि मेरी सोच सबसे अलग है। आप तो कहते थे कि मैं बड़ा होकर बहुत नाम करूंगा। अच्छा नाम किया आपने अपने मॉडर्न बच्चे का पिताजी। उसी सोच को बदनाम कर दिया, छोटा साबित कर दिया। और गौरी, तू तो जानता है मैं कितने साफ दिल का आदमी हूं। तू भी मुझे ताने दे रहा है। और उमा, तू तो प्रभा भाभी को देख के शेर शायरी बनाते रहता है ना। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? अच्छा, ये सब तेरे लिए ठीक है तो मेरे लिए क्यों ठीक नहीं है? और प्रभा भाभी, आपको तो मैं अपनी छोटी बहन मानता हूं भाभी। बहनें अपने भाइयों का घर बसते देख उनके लिए खुश होती हैं, उनकी उम्र नहीं देखती। और रमा भाभी, आपको तो मैं अपनी मां मानता हूं। एक छोटा बच्चा जैसे छोटी सी छोटी बात मां को जाके बताता है, मैं भी आपको बताता था। ये बात भी बताने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही आपने मुझे एहसास दिला दिया कि ये आपका घर है और आपके घर में किसी बाहर वाले को अपने प्यार के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। आपने भी मुझे पराया कर दिया भाभी। बता दिया कि मैं सिर्फ सुरानास का 80% बिजनेस पार्टनर हूं। और बात जब तक बिजनेस की है तो ठीक है, उसके अलावा आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे किसी भी बात में। इस घर से कोई साथ नहीं देगा तो क्यों रहूं मैं इस घर में? मैं वहां रहूंगा जहां कोई मुझे जज नहीं करेगा, जहां कोई मुझे अपना बोल के पराया नहीं करेगा, जहां कोई मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। अच्छा सुरानास, चलता हूं। इस विक्रमजीत सिंह से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। नमस्ते।